दोस्तों, पूरी दुनिया में कलयुग अपना घोर रूप दिखा रहा है। इस घोर कलयुग में भोगवादी संस्कृति, जिसे पश्चिमी लोग कंज्यूमर कल्चर कहते हैं, वो हर जगह हावी है। लेकिन इसी दुनिया में दो ऐसी जगह हैं जो सभ्यता के उच्च स्तर पर होने के बावजूद इन सब चीजों से अछूती हैं। भारतीय आध्यात्मिक संतों का दावा है कि भारत में ऐसी दो जगह हैं जहां आज तक कलयुग नहीं आया है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो जगहों का खुलासा करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जिन दो जगहों पर कलयुग का अब तक आगमन नहीं हुआ है, उनमें से एक है नैमिषारण्य का चक्रतीर्थ स्थान और दूसरा है वृंदावन का टटिया गांव। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों यहाँ कलयुग नहीं घुस पाया है। पहले बात करते हैं नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ स्थान की। चक्रतीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि महाभारत के युद्ध के बाद एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में कोई ऐसी पवित्र, सौम्य और शांत जगह बताएं जहां जगत कल्याण के लिए तपस्या की जा सके। वे सभी कलयुग को लेकर भी चिंतित थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न कर ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमी खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वो स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि जहां चक्र का नेमी गिरा था, उस पूरे इलाके का नाम नैमिषारण्य पड़ा और वो जगह चक्रतीर्थ कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस परम भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। दोस्तों, नैमिषारण्य यूपी के सीतापुर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के चक्रतीर्थ स्थान पर आज भी लोगों को परम शांति का अनुभव होता है और जब तक लोग यहाँ रहते हैं, जीवन की आपाधापी और परेशानी उन्हें नहीं सताती। अब बात करते हैं वृंदावन के टटिया गांव की। इस गांव में घुसते ही आपको लगेगा कि जैसे सैकड़ों साल पीछे पहुंच गए हों। इस गांव में दुनिया की कोई भी आधुनिक मशीन नहीं है। मोबाइल फोन और एसी तो बहुत दूर की बात है। इस गांव में आपको किसी के घर में पंखे और बल्ब भी लगे हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस गांव में बिजली भी नहीं है। लोग रात में दिए, मोमबत्ती जलाकर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ बिजली नहीं, लेकिन यहाँ जंगलियों की तरह सभ्यता भी ना पहुंची हो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ के लोग सभ्यता की दृष्टि से काफी उच्च कोटि के हैं। ये पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। कहा जाता है कि स्वयं ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं। यहाँ आकर लोगों को अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है। यहाँ तक कि बिहारी जी को हवा देने के लिए भी पुराने जमाने के डोरी वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। इस गांव में मोबाइल लेकर जाने की मनाही है। दोस्तों, वृंदावन में भगवान कृष्ण के परम भक्त हरिदास जी की परंपरा के 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोर देव जी ने निधिवन को छोड़ने का फैसला किया ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर सके। शिकारियों से इस जगह को सुरक्षित करने के लिए बांस के डंडे का इस्तेमाल पूरे इलाके को घेरने के लिए किया गया। स्थानीय भाषा में बांस की छड़ियों को टटिया कहा जाता है। इस तरह इस गांव का नाम टटिया पड़ा। टटिया एक ऐसी जगह है जहां साधु संत संसार से विरक्त होकर बिहारी जी की आराधना में लीन रहते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया का कोई मोह नहीं है। टटिया गांव अलग अलग तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ है। यहाँ का हर पेड़ देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर नीम, पीपल और कदम्ब के पेड़ सबसे ज्यादा हैं। सभी पेड़ पौधे बेहद खास हैं। माना जाता है कि यहाँ के पत्तों पर भी राधा नाम उभरा हुआ दिखता है। टटिया हरिदासी परंपरा का तीर्थ स्थान है। आपको बता दें कि स्वामी हरिदास जी बिहारी जी के भक्त थे। उनका दावा था कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के फल, पेड़ और पक्षियों से सीखा है। हरिदास जी हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद प्रार्थना के लिए निधिवन पहुंचते थे और राधा कृष्ण का ध्यान करते थे। उसी परंपरा को स्वामी ललित किशोर देव जी टटिया गांव लेकर आए। आपको हैरानी होगी कि यहाँ भक्त पूजा या आरती नहीं करते। इसकी बजाय यहाँ पर दिव्य आयोजन होता है, जहाँ लोग बैठकर राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि भजन के दौरान लोगों को बिहारी जी और राधा जी के पास होने का एहसास होता है। दोस्तों, कलयुग से अछूती इन दो जगहों पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स